कंजुगेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है। सी दिस इज ए इथाइल कार्बोकेटायन। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, राइट। मान लीजिए ये है ए एंड दिस इज बी। तो जितना हमने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, अगर हम ध्यान से देखें, सो बी इज मोर स्टेबल देन ए। बी इज मोर स्टेबल देन ए। रीजन इंडक्टिव इफेक्ट। रीजन जो है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। द रीजन इज दिस। जब हम और डिटेल में जाते हैं इन स्ट्रक्चर्स पर कि ये क्यों स्टेबल है, और डिटेल में हम स्टडी करते हैं, तो हमारे को पता चलता है कि बी इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। कहां हम स्टडी करेंगे हाइपर कंजुगेशन को? वेयर वी विल स्टडी इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल एल्कीन्स। इनकी स्टेबिलिटी को हम स्टडी करेंगे। हम हाइपर कंजुगेशन को इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में। कहां नहीं देखते वो है कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी में। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में देयर इज नो रोल ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नाउ अब हम डिटेल में देखते हैं। मैं फिर से इथाइल कार्बोकेटायन को लेता हूं कुछ इस प्रकार से। दिस इज इथाइल कार्बोकेटायन, राइट। इसमें जो राइट हैंड साइड में कार्बन है, इसको मैं ऐसा करता हूं, रेड कलर से सी लिखा है। This is deficient in electron and is having positive charge. इसके पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये बराबर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। उस बराबर वाले कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो वो दे सके, तो उसकी कोशिश ये रहेगी कि वो अपने किसी हाइड्रोजन से उधार लेके दे दे। और जब वो उधार लेके देगा, क्योंकि इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये कोशिश करेगा किसी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये अपने आप को स्टेबलाइज कर दे। तो यहां पर इस हाइड्रोजन से उधार इलेक्ट्रॉन लेके वो कोशिश करेगा, वो यहां इसको देगा, जिससे ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाए। और वो कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, मैं आई थिंक आई मस्ट यूज द सेम कलर्स। CH कार्बन, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे होगा। अब देखिए, जब इस हाइड्रोजन ने जो सबसे ऊपर है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उस पे चार्ज आना चाहिए पॉजिटिव। और ये जो मैं ग्रीन कलर से बॉन्ड दिखा रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फॉर शॉर्ट टाइम इस कार्बन पर आ जाएंगे। इस कार्बन पर आने की वजह से इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। अब यहां पर अट्रैक्शन की वजह से इसको इधर जाना चाहिए, और जब ये इधर जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन कलर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, रेड कार्बन पे बॉन्ड बन जाएगा, और हमारे पास ये प्रोटॉन ऊपर इस तरह से रहेगा। और ये इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं।
यहां अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बोकेटायन के बराबर वाले कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं, हम वी विल कॉल दिस एज अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, यहां CH बॉन्ड जो है, जो सिग्मा बॉन्ड है, वो टूट रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। मींस सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है पाई बॉन्ड में। और सिग्मा बॉन्ड कहां है, मैं फिर से बता दूं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और पाई बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। यहां मैं फिर से इस बात को बताऊं कि सिंगल बॉन्ड, देखिए ये जो है ये एक सिंगल बॉन्ड है, या सिग्मा बॉन्ड भी आप कह सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है यहां पर। जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं अल्फा कार्बन के साथ, उनको हम एक और टर्म यूज करते हैं, हाइपर कंजुगेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस इथाइल कार्बोकेटायन के केस में हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। मींस यहां 3 हाइपर कंजुगेट्स हैं, 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े हैं। ये हाइपर कंजुगेशन में अपना एक अहम रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। हाइपर कंजुगेशन को देखिए आप ध्यान से, ये एक प्रकार का रेजोनेंस है। अभी हम देखेंगे कैसे है, और इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बल्कि इसको कुछ बुक्स में बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, और हाइपर कंजुगेशन के नाम से तो हमें पता ही है, ये इस प्रकार से। मैं फिर से इसकी केमिस्ट्री पर आऊंगा। देखिए यहां अगर ध्यान से देखें, ये कार्बोकेटायन की वजह से, जिसको मैंने रेड कलर से बनाया था, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की वजह से ये कार्बन पड़ोस वाले कार्बन से, जिसको मैं अल्फा कार्बन भी कह रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा। उसके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वो हाइड्रोजन से लेके देगा, एक तरह से उधार लेके देगा। फिर हमने देखा आगे अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज कार्बोकेटायन के साथ मिलके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे एक तरह से कार्बन आयन बन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शेयर कर लेंगे, और ग्रीन कलर से मैंने उसको बॉन्ड बना के दिखाया है, जहां ऊपर एक प्रोटॉन, वो भी अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। हम देखेंगे कैसे। आगे देखिए क्या होता है, ये प्रोटॉन जो है थोड़ी देर बाद अनस्टेबल हो जाएगा। ये उस कार्बन से जिसको इलेक्ट्रॉन दिया था, उससे वापस अपना इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। और क्या होगा यहां पर, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर दिस प्रोटॉन विल आस्क बैक इट्स इलेक्ट्रॉन टू फाइंड स्टेबिलिटी। और तो क्या होगा, ये वाला कार्बन फिर से जिसको दिया था, जिसके साथ पाई बॉन्ड बनाया था, उससे वापस फिर से लेगा। भाई वो मांग रहा है अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, वो प्रोटॉन मांग रहा है, जिससे तो फिर वो जो कार्बोकेटायन कहता है यहां पर कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कैसी हो जाएगी। अगर दे देता है, हम वो बनाने की कोशिश करते हैं, अगर उसने दे दिया, मींस ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, तो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से मैं बनाता हूं, ये वापस आ जाएगा। और इसको मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको ग्रीन कलर से ही दिखाता हूं बॉन्ड को, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, राइट। एंड फॉर द टाइम बीइंग फिर से इस कार्बन पर आई थिंक पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, एंड वी विल हैव दिस, राइट। यहां पर
उस कार्बन ने फिर से इलेक्ट्रॉन दे दिया लेकिन अनस्टेबल हो गया, तो ये कार्बन जो है जिसको मैंने यहां ब्लैक कलर से दिखाया है, अब ये इस हाइड्रोजन से कहता है अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहां शिफ्ट हो जाएगा उसी प्रकार से जैसे वहां हुआ है। पहले किस तरीके से होगा, मैं कुछ इस तरीके से, और हमारा जो बनेगा मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूं यहां, समथिंग लाइक we will have this hydrogen, carbon, and then we will have अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन गया है यहां से, ये इलेक्ट्रॉन जो गया है, मैं अब इसको येलो कलर से यहां दिखा देता हूं, ये जो यहां शिफ्ट हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद ये वापस मांगेगा, और वापस मांगने के बाद अब जो होगा उसको हम आपके सामने यहां लिख देते हैं, यहां बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैं ऐसा करते हैं इस बार हम, अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये वापस इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वी विल हैव दिस। तो देखिए, चूंकि हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे अल्फा कार्बन से जुड़े, तो हमारे पास एक तरह के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप से बन गए, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ज्यादा बेहतर तरीके से बात करें तो। सिग्मा बॉन्ड टूटा, पाई में बना, फिर पाई वापस उस हाइड्रोजन से जुड़ गया, फिर दूसरे हाइड्रोजन ने, अगर मैं गिनती दे दूं इनको, काउंटिंग अगर मैं लिखता हूं 1 2 एंड 3, पहले सिग्मा पाई 1 के साथ हुआ, फिर सेकंड के साथ सिग्मा पाई, फिर थर्ड के साथ सिग्मा पाई, और इस तरह से ये हमारे को हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट मिल गए। मैं यहां ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसकी और डिटेल में अगर हम जाएं कि ऐसा किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ा सा और इसकी डिटेल में हम जाके समझते हैं, तो मैं ये दिखाता हूं कि इथाइल का स्ट्रक्चर मैं फिर से दिखाऊंगा और वेज एंड डैश फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। कुछ समथिंग लाइक दिस, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये मैं 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वेज एंड डैश से, एंड वी विल हैव पॉजिटिव चार्ज। ये इथाइल कार्बोकेटायन है मेरा। अगर हम ध्यान से देखें तो पहला कार्बन, मैं काउंटिंग दे दूं, पहला कार्बन या दूसरा, सेकेंड इज कार्बोकेटायन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पहला वाला जो है वो अल्फा कार्बन हम कह रहे हैं, जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका sp2 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन होनी चाहिए, और इसकी ट्रायगोनल प्लेनर, या सिंपली अगर हम प्लेनर भी लिख दें तो काम चल जाएगा। इसमें जो मैंने एक चीज आपके सामने नहीं बनाई है, वो यहां कार्बन पर, कार्बोकेटायन पर जो अवेलेबल होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल, वो मैंने नहीं बनाया, खाली p ऑर्बिटल। नाउ इसमें एक बात और देखने वाली है कि ये जो टेट्राहेड्रल है ये फ्री टू रोटेट होगा। कार्बन 1 जो है, इसके हाइड्रोजन आराम से रोटेट हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल आराम से फ्री टू मूव होगा, और जिस टाइम ये कुछ इस तरह से मैं समझाता हूं, तो यहां अगर मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये फ्री टू रोटेट होगा, ये आराम से रोटेट होगा, और उस पोजीशन पर जब ये अगर यहां से देखा जाए और ये एक्लिप्स्ड होगा, मींस कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन
ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड जब इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल के एक्लिप्स होगा, और बाकी मैं हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूं, तो क्या होगा कि यहां पर मैं फिर से इस बात को कह देता हूं, अगर हम यहां से देखें, इफ आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम हेयर, when this empty p orbital is eclipsed to one of the hydrogen, कोई से एक हाइड्रोजन से, मान लीजिए हम इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक्लिप्स है, तब क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस विल गेट अट्रैक्टेड। एक्लिप्स पी ऑर्बिटल और CH बॉन्ड में अट्रैक्शन होगा, और वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और एक तरह से यहां पर सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड हमारे सामने, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, और यहां पर हमारे को पाई बॉन्ड बन जाएगा एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ। मीन्स इसको यहां पर CH बॉन्ड टूटेगा, CH बॉन्ड will break, CH bond will break, and forms, and carbon forms bond with empty p orbital, और ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम देखें यहां तो यहां पर हमारे को फाइनली जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। वी विल हैव सिंगल बॉन्ड दिस, हमारे पास दो हाइड्रोजन यहां जुड़े हुए हैं, हमारे पास यहां पर भी दो हाइड्रोजन हैं, और एक ये पाई बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड टूट के, और एक यहां पर H+, ये प्रोटॉन बेसिकली वो पाई इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड रहेगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा पाई बॉन्ड की वजह से, उससे ये प्रोटॉन जो है ये जुड़ा रहेगा, प्रोटॉन, और ये इस एक तरह से इथीन का मॉलिक्यूल हो गया अगर देखा जाए, ये इससे जुड़ा रहेगा विदाउट बॉन्डिंग, और इसीलिए इसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, और बिगर नाथन इफेक्ट भी इसका नाम है। सो इस प्रोटॉन की वजह से, और बाद में वो अलग बात है, बाद में लेटर ऑन these hydrogen will also participate in hyperconjugative structures or making no bond resonance. यहां मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और पाई बॉन्ड बन रहा है। इसको हम सिग्मा पाई इफेक्ट भी कहते हैं, वी कॉल इट एज सिग्मा पाई इफेक्ट ऑल्सो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सिग्मा सिग्मा इफेक्ट है, पाई पाई इफेक्ट है, कुछ और है, तो ये इसको सिग्मा पाई इफेक्ट भी कहते हैं। नाउ ये इथाइल कार्बोकेटायन है, दिस इज इथाइल कार्बोकेटायन, दिस इज अल्फा कार्बन, एंड यहां इस केस में हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं जिसको हम बोलेंगे 3 हाइपर कंजुगेट्स। वी हैव गॉट 3 हाइपर कंजुगेट, शॉर्ट में हम 3H इसको लिख सकते हैं यहां पर। इसका बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले करते आए हैं, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा, and rest everything will be the same. We will have proton. ये जो प्रोटॉन है यहां पर no bond is present, and that's why we are calling it as no
बॉन्ड रेजोनेंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। CH3CH प्लस CH3। यहां पर अगर कैलकुलेट करने को आए कि बताइए कितने हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन हैं, हाइपर कंजुगेट्स हैं, तो सीधी सी बात है, इस केस में इस कार्बोकैटायन से एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन 2 हैं और हमारे पास यहां 3 हैं, यहां 3 हाइड्रोजन हैं, मींस ओवरऑल वी विल हैव 6 हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। सो दिस विल बी रिलेटिवली मोर स्टेबल। अगर कंपैरिजन किया जाए कि इसमें और इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखिए इस केस में 3 हाइपर कंजुगेट्स हैं, नीचे वाले में 6 हैं, तो डेफिनेटली जो नीचे वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मोर हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। लेट मी रिपीट दिस अगेन, मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन आए और बताना हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर अगर स्टेबिलिटी की कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो लेट अस वर्क आउट। देखिए यहां कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, मींस वी हैव गॉट 1 अल्फा हाइड्रोजन और 1 हाइपर कंजुगेट, राइट। एंड यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। यहां पर हमारे पास 3 2 2 ओवरऑल 7 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 7 बनेंगे। सो दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हम जेई का एक क्वेश्चन करते हैं, जेई 2011, काफी अच्छा सवाल था। उसमें अगर इस तरीके से दे रखा है, तो उसमें ये बताने थे टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें बताना है, कैलकुलेट करना है, तो इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिखना आसान रहेगा, समथिंग लाइक दिस। अब कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहां 6 आने चाहिए। लेट अस सी कैसे 6 आएगा। आप देखिए इस कार्बोकैटायन से जुड़े हुए अल्फा कार्बन अगर हम देख लें, वी विल हैव हियर 3 हाइड्रोजन, हियर वी विल हैव 2 हाइड्रोजन, एंड हियर वी आर हैविंग 1, राइट। सो टोटल वी हैव 6 hyper conjugates, right? So this is the answer. Very simple question in JEE 2011. हमने कार्बोकैटायन, हमने शुरू में ही देखा था, एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने बात की थी, हमने फ्री रेडिकल और एल्कीन्स की भी बात की थी। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने फ्री रेडिकल का भी लेता हूं। लेट मी टॉक अबाउट फ्री रेडिकल। लेट मी टॉक अबाउट फ्री रेडिकल, ओके। मैं इथाइल का ही फ्री रेडिकल ले लेता हूं, समथिंग लाइक दिस। नाउ वी हैव गॉट इथाइल फ्री रेडिकल। तो यहां क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगेन फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो पड़ोस वाले अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, वो हाइड्रोजन से मांगेगा। और अगर कुछ इस तरीके से हो जाए, समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है और हमारे पास ये मैं यहां सॉरी, मैं अगर यहां बना देता हूं, तो व्हाट विल हैपन इज दिस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके सही मायने में बॉन्ड बना लेंगे, राइट। तो ये हमने यहां देखा। मैं इसको रिंग से जोड़ के भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसको, इसी कंसेप्ट को, फ्री रेडिकल के कंसेप्ट को अगर हम देखें,
और समझने की कोशिश करें. लेट अस ट्राई दिस. कुछ इस प्रकार से, और मैं एक और एग्जाम्पल इसी से जुड़ा लूं और हम स्टेबिलिटी चेक करें कुछ इस तरह से. तो देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा. हम इस तरह से देख सकते हैं. यहां मान लीजिए ये फ्री रेडिकल बना, तो वो इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल, और हमारा डबल बॉन्ड कुछ यहां ऐसे आ जाएगा. राइट, मींस यहां पर हमारे पास हाइपर कंजुगेट्स जो हैं वी हैव गॉट 3. और सेकेंड केस में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, 2 हाइपर कंजुगेट्स. मींस इस केस में अगर स्टेबिलिटी की बात करें, सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. हम कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के बाद कुछ एल्कीन्स के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. देखिए कुछ इस प्रकार से यहां हाइपर कंजुगेशन, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी अगर देखें, और अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से, इसमें भी स्टेबिलिटी देख लेते हैं. और स्टेबिलिटी देखने से पहले मैं ऐसा करता हूं, इसको कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने ये किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कुछ इस तरह से कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए. ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, एंड वी विल हैव, यहां पर मैं ये इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया मैंने आपके सामने. ये हमने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया है. मींस आप देखिए यहां हमें क्या चेक करना है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, इसको हम कंसिडर करेंगे कि कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं इससे अल्फा कार्बन से जुड़े. तो इस केस में हमारे पास 3 H हैं, और अगर मैं यहां देखूं तो इससे जुड़े मेरे पास 3 और 3 6 H है. मींस दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल. मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, यहां करने का प्रयास करता हूं. लेट अस ट्राई वन मोर एग्जांपल, एंड दैट इज, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, और इसमें ऑर्डर भी आ सकता है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, इस तरह का भी सवाल बन सकता है. तो अगेन इससे जुड़ा हुआ हमारे पास 3 H है, और यहां इससे जुड़ा हमारे पास टोटल 6 H है, ओवरऑल 9 H. 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मींस ये वाला जो है मोस्ट स्टेबल होगा तीनों एल्कीन्स में से. मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स मोर द स्टेबिलिटी. एक और एग्जांपल हम, लेट अस ट्राई दिस. ओके, सी आई हैव गॉट CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ऊपर वाले में 5 कार्बन है, मैं एक और 5 कार्बन की एल्कीन ली. अब इसमें भी हमारे को स्टेबिलिटी अगर पूछी जाती है तो लेट अस ट्राई दिस. देखिए इसमें नीचे वाली ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? सीधी सी बात है, हम चेक कर लेते हैं. 2 + 3 वी हैव गॉट 5 हाइड्रोजन हेयर जो हाइपर कंजुगेशन में काम आएंगे, और यहां सिर्फ एक ही है. अगर आप ध्यान से देखो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से, अल्फा कार्बन से एक है, 1. सो डेफिनेटली जो नीचे वाला है दैट इज मोर स्टेबल. लेट अस गो विद वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल से ट्राई करते हैं. पहले मैं चाहूंगा आप लोग नोट कर लें इसको. हम एक और एग्जांपल यहां कर लेते हैं. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं कौन सी एल्कीन है, कि देखिए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है. सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ये कहूंगा कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो पहले ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें. देखिए साफ तौर पर यहां 6 H है और यहां 2 H है, तो डेफिनेटली जिसमें 6 H है वो ज्यादा स्टेबल होगी, नीचे वाली ज्यादा स्टेबल होगी इस केस में. एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूं और मैं चाहूंगा ये आप लोग ट्राई करें. इसमें and in this you have to tell which one is more stable. Just try this out again. Let us try this out. ऐसा करता हूं, मैं आपके लिए बना देता हूं फिर से. CH2
CH2 CH3 साफ तौर पे डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन अगर कहें डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन, तो हमारे पास यहां 7 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और मैं अगर यहां बनाऊं समथिंग लाइक दिस, नाउ सी, यहां मेरे पास साफ तौर पे very clearly I have got to this carbon, I have to check, I have got 1 plus 2, that is 3 hyperconjugative structures. So definitely this one is more stable. I hope you got the concept of hyperconjugation.